hands. Sit straight, everyone. Om. Sai Ram. Sai Ram. Sairam ma'am. Sai Ram, everyone. Okay, children. So today we'll revise Unit 4, right? And in Unit 3, one thing I just wanted to discuss with you all. ING words. Last time also we discussed ING words, right? Action words. So you have to select some ING words. For example, if I will say hold, bold, bun, boat, and smiling. So what is the ING word in this? Ma'am, smiling. Smiling, right? Smiling. If I will say walking, so walking is ING word. Yes, yes. So आपको सिर्फ इतना देखना होता है कि लास्ट में उसमें ING लगा होता है ना, right? Okay, good. This I think I discussed last time in the last class. And you have to revise collective noun also. Collective nouns. I will send you a worksheet today, small worksheet of collective noun. So आप कर लीजिएगा. Collective noun means what? Who will tell me? What is noun? You know everyone. Noun सबको पता है ना? It's a name. Yes, ma'am. Noun means name. It can be name of an animal. It can be name of a place, thing. Name, place, animal, thing, and emotions, right? सबको याद है ना? सबको याद है? सबको रिवाइज हो गया? Right. अब मैं बोलूँ what is collective noun? So Kushal, what is collective noun? Ma'am, collective noun is a group of a noun. Yes, it's a name of a group. We can say it's the name of a group. Okay? किसी भी एनिमल का ऑब्जेक्ट का ग्रुप जो होता है उसके नेम को हम कलेक्टिव नाउन. दिव्यांश, मीना, why your camera is off? And Aniruddha, Ashrita, I can't see you both. कहाँ चले गए दोनों? दिव्यांश, कैमरा ऑन रख के बैठा करिए आप, ठीक है? मुझे आप दिखने चाहिए. अश्रिता, where is अनिरुद्ध? कहाँ गया? मैम वो टॉयलेट बिना पूछे. आप भी कहाँ गई थी अभी? मैम मैं अपने दूसरे मोबाइल में क्लास ज्वाइन कर रही थी. अच्छा, ठीक है. ओके, राइट. सो नोटबुक निकाल लीजिए सब लोग चिल्ड्रन. अभी करेंगे हम रिवीजन, क्लास में ही करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे एक कलेक्टिव नाउन का नेम बताना है, ठीक है? So if there are so many lions, right? So कुशाल, आप माइक ऑफ कर दीजिए. मैं किससे पूछूंगी वही आंसर करेगा आपसे. अब जिसका नाम लूंगी वही आंसर करेगा. So there are so many lions, 5-6 lions, group of lion. What is the collective noun for lion? Yes, Aradhya. A pride of lions. Yes, pride of lions. What is the spelling of pride? Pride. Very good. Pride. Likewise, we will practice today different and so many collective nouns. Okay. Suppose if there are 3-4 books, ये मेरे पास books रखी हैं और मैं 3-4 इसके ऊपर रख दूंगी, जैसे मैं रख ही देती हूँ. So ये what is a collective noun for this? कौन बताएगा? एक के ऊपर 4-5 बुक्स रखी है. किसी को याद है? यशवर्धन, यस बेटा बताइए. Books. What is a collective noun? I'm asking. This is the name for this book. Common noun जो आप बता रहे हैं that is noun, but I'm asking collective noun. जब बहुत सारी बुक्स होती है एक के ऊपर ऐसे रखी होती है उसको क्या बोलते हैं? जमाना.
नो। मैम कैन आई? यस आयमन। मैम अ बंडल ऑफ बुक्स। पाइल ऑफ बुक्स। याद है यस ना, मैम। हमने किया था। याद है? किसी को याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? ठीक है, इसका मतलब रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज कीज है हमारे पास, बहुत सारे मैम आपने चाबियां बुक में हैं। करवाया था। हाँ मैंने करवाया था ये सताक्षी, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा ना सबको, तो इसका मतलब रिवीजन करना मैम पड़ेगा। कुशाग। मैम कुशाग। हाँ कुशाग्र बोलो। बहुत सारी कीज है हमारे पास, तो क्या बोलेंगे उस कीज को? मैम अ बंच ऑफ कीज। बंच ऑफ कीज, वेरी गुड। मैम सारी एक की रिंग में सारी कीज को हमने डाल रखा है। जैसे आपके घर में भी कोई एक ऐसा की रिंग होगा मैम जिसमें मम्मी ने डाल रखा होगा बहुत सारी कीज। हाँ कुशाग्र मैम बोलो। एंड अ पाइल ऑफ बुक्स। पाइल ऑफ बुक्स, बंच ऑफ कीज एंड फ्लावर्स के बंडल्स को क्या कहते हैं? बहुत सारे फ्लावर्स का हमने एक मैम कुछ बुके। बनाया। बुके। सबको पता है ना, बुके ऑफ फ्लावर्स। अगर अलग अलग फ्लावर्स है तो वो बुके नहीं होगा, ये ध्यान रखना। जब सारे फ्लावर्स एक साथ इकट्ठा एक साथ बांध दिए गए हो तो दैट इज कॉल्ड बुके। ठीक है, तो आपको हो सकता है एग्जाम में पिक्चर्स आए मैम और अ बंच पिक्चर्स को ऑफ देख के फ्लावर्स इज बुके। अ बंच बुके। ऑफ फ्लावर्स इज बुके। नो नो, इट्स अ बुके, बुके। बुके ऑफ फ्लावर्स। सबका एक नाम रखा गया ना बेटा, तो वही बोलना है हमें। बंच इज ओके, बट इफ विल टॉक अबाउट अ कलेक्टिव नाउन तो दैट इज बुके ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, उसका उसका कलेक्टिव नाउन क्या है? बुके ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, यस मैम बुके ऑफ फ्लावर्स। यस। और बुके वी कैन से, बुके मीन्स अ बंच ऑफ फ्लावर्स ओनली। ठीक है, बुके इज अ वन वर्ड विच सेज बंच ऑफ फ्लावर्स। बहुत सारे फ्लावर्स डले होते हैं। देखा है ना आपने बुके? सबने देखा है, फोटोज में देखा होगा, बहुत सारे फ्लावर्स डले रहते हैं एक साथ। मैम ओके। यस सो मैम। अभी हम, अगर सपोज बहुत सारी फिश हैं तो उनका क्या है कलेक्टिव नाउन? शताक्षी बताएगी। शताक्षी, शताक्षी, फिश का क्या है कलेक्टिव नाउन? बहुत सारी फिशेस हैं तो। यस मैम। बोलिए। रूहानी आप मैम बताओ। फिश का फिश का कलेक्टिव नाउन? व्हाट मैम? व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन ऑफ फिश? फिश, FISH। माइक तो ऑन करो, तब तो सुनाई देगा मुझे। मैम स्कूल। यस, वेरी गुड। स्कूल ऑफ फिश। देखा है ना सबने? तो आपको पिक्चर भी आ सकती है कलेक्टिव नाउन की। आपको पिक्चर देख के पता करना कौन सी पिक्चर कलेक्टिव नाउन को शो कर रही है। ठीक है, अगर बहुत सारे बुक्स पड़ी हुई है लेकिन वो एक जगह पे नहीं रखी हुई है, अलग अलग जगह पे रखी है, तो दैट इज नॉट पाइल्स ऑफ बुक। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पाइल्स मतलब ऐसे होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखी तो ही वो कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही मैम फ्लावर्स, एक मिनट एक मिनट, ऐसे ही फ्लावर्स, अगर एक फ्लावर यहाँ पड़ा, एक इधर है, एक इधर, एक इधर है, तो वो कोई बंच नहीं होगा। दैट इज नॉट अ बुके, दैट इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जब सारे फ्लावर्स एक साथ ऐसे बंधे हुए हैं दैट इज ओनली कॉल्ड कलेक्टिव नाउन बुके ऑफ फ्लावर्स या बंच ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना, एक लायन है तो दैट इज नॉट प्राइड ऑफ लायंस। बहुत सारे लायंस खड़े हैं तो ही होगा। काउस के लिए व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन आराध्या? a herd of cows. यस, हर्ड ऑफ काउस। इसलिए सारे कलेक्टिव नाउन आज हम रिवाइज करने वाले सब लोग। ठीक है, घर पे अभी मैं वर्कशीट भेजूंगी जब तक। अभी हमने काफी कुछ रिवाइज कर लिया, समझ गए हम। मैम a troop of fish. ये हमने बुक में किए हैं। मैम also collective noun. स्कूल ऑफ फिश। No ma'am, a troop of fish is also collective noun. जनरली वी यूज स्कूल ऑफ फिश बेटा। ठीक है ना? ओके, कहीं कहीं ट्रूप भी यूज करते हैं, बट अभी हमने स्कूल पढ़ा है ना, तो हम स्कूल ऑफ फिश ही याद करेंगे अभी। ठीक है, ओके। तनीश आप क्या कह रहे थे? तनीश, हम बुक में भी ये किया है। हाँ हमने बुक में भी किया है, राइट। और हमने बहुत सारे वर्कशीट भी किए हैं। अब आपको अपनी नोटबुक को पलटना होगा, पीछे जाना होगा और ढूंढना होगा कहाँ है कलेक्टिव नाउन,
और अगर आपकी नोटबुक दूसरी है, न्यू नोटबुक है, तो पुरानी ओल्ड नोटबुक को भी ओपन करना होगा। सब कुछ आपने मेहनत से लिखा है अपनी, सब कुछ आपने पढ़ा था, समझा था, अब आपको उसको रिवाइज करना है, ठीक है? तो आपको नोटबुक तो पीछे टर्न करनी पड़ेगी, खोलनी पड़ेगी, राइट? ओके, नेक्स्ट इज टुडेज revision of unit 4. So let's start unit 4 first. If you have textbook with you, open it. Rain. So I will wait for you children. We'll revise here in the class. Okay? आप अपनी बुक में फिंगर रख के उसको रिवाइज रीड कर सकते हैं. The rain is raining all around. It falls. बोलो. मैम मेरी बुक ना मेरे को अभी मिल नहीं रही. कोई बात नहीं, आप मेरी बात में सुन लीजिए, आप सुन लीजिए. The rain is raining all around. It falls on field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. This was a 4-line poem, very small poem, ठीक है? And the question is for you children, what is okay, where does the rain fall? Yashwardhan, where does the rain fall? The rain fall on field. Okay. Divyansh, where does the rain fall? Don't put anything in your mouth. Yes, Divyansh, बोलिए. Where does the rain fall? बारिश कहाँ होती है according to this poem? Ruhani, why are you putting your mouth in your mouth? मैम आप इंग्लिश में बोलती, मुझे समझ नहीं आता. बेटा तो मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ ना, क्या बोलूं उसको? आपको भी मैंने हिंदी में भी तो बता दिया. कहाँ होती है बारिश? Where does the rain fall? बारिश कहाँ होती है? मैम हमारे घर के सामने. ये पोएम में लिखा है, आपके घर के सामने लिखा है इस पोएम में. पहले आप बताओ, आपके पास बुक है, टेक्स्ट बुक है अभी? खोला है आपने उसको? यस मैम. मैंने जब ये पोएम पढ़ी थी, आपने उसको देखा? फिंगर रखी थी? यस मैम. तो फिर उसमें कहाँ लिखा है तुम्हारे घर के सामने होती है? उसमें कहीं लिखा है क्या? ऑल अराउंड. यस, दिस इज द आंसर. और ये इंग्लिश में ही देना पड़ेगा आपको, हिंदी में नहीं देना पड़ेगा आपको. इसीलिए अभी तक आप तो नहीं बोलते थे कि मुझे हिंदी में इंग्लिश में समझ में नहीं आता, अब आप बोलने लगे हो. कोशिश तो करना है ना बेटा, हम तो दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं आपको. क्लास में हम दोनों लैंग्वेज में बात करते हैं, इसीलिए ताकि सबको समझ में आए. Okay, so the rain is falling all around. It is not on the field. It is not near the sea. It is not near the river. It is not near your house. क्या डाला है मुंह में रुहानी ने? बेटा मुंह में कुछ भी नहीं डालना है. वेरी बैड हैबिट, ठीक है? अटक जाएगा, अंदर चला जाएगा. यस तनीश. दिव्यांश, क्लोज योर माइंड. समझ में आ गया दिव्यांश? बारिश का पानी होता है वो पानी में जाता है. No, I'm not asking this question. I'm asking where does the rain fall according to the poem. जो पोम में बता रहा है, उस पोम के अकॉर्डिंग, उस पोम के अनुसार बारिश कहाँ होती है, कहाँ हो रही है? All around, near the sea, near the river, on the field. ठीक है ना, हर जगह बारिश हो रही है. सो दिस इज द आंसर फॉर इट. ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ. ठीक है, समझ में आया? एनी डाउट? किसी को डाउट है? कहाँ गया अनिरुद्ध? फिर से चला गया. मैम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैम तारुष बोलो बेटा. मैम मेरे इधर बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है. आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या?
हाँ कर मैम आ लो। रही है पर कब आ रही है मैम? ठीक है बेटा, आप ऑफ कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए आप, ठीक है। यस गुड। नाउ अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो देख के ना आस्क, बट अपने आप नहीं करना है कि पता ही नहीं है कि क्यों ऑफ करके रखा है। अब दिव्यांश मीना ने क्यों ऑफ कर दिया? दिव्यांश आपको तो नहीं बोला मैंने ऑफ करने के लिए, और फिर बोलोगे मुझे समझ नहीं आ रहा है। सॉरी मैम। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what do you use when it rains? What do you use when it rains? रूहानी बताओ, चलो ओपन योर माइक। अभी तुमने मुंह से क्या निकाला पहले? बुलाओ उसको, आंटी को बुलाओ तुम, चलो रूहानी आंटी को बुलाइए। मैम आंटी बाहर है। बुला के लाओ, जाओ फिर तुमसे आंसर पूछूंगी। बुलाओ जल्दी से, क्या कर रही है बाहर आंटी? फली तोड़ दी है मैम। बुलाओ, आंटी आवाज फली लगाओ, बुलाओ, आवाज लगाओ। आप 3 टाइम से मुंह में क्या डाल रही हो? बुलाओ उसको जल्दी से। क्या डाल रही हो? शार्पनर? ब्लैक कलर का क्या है रूहानी? मैम पेंसिल है। पेंसिल इतनी बड़ी तो मुंह में नहीं जाएगी, छोटा सा क्या था? शार्पनर था ना? क्यों डाल रही हो? मना किया है ना, 2 टाइम्स मना किया है, फिर भी डाल रही हो, अंदर चला जाएगा। नहीं मैम शार्पनर नहीं डाल देती, शार्पनर मैंने पूछा मुंह के अंदर क्या डाला था? ग्रेप्स खा रही थी मैम। अच्छा, तो अभी नहीं खाना है, बाद में खाना, ठीक है। ओके, चलो चलो बताओ, व्हाट डू वी यूज व्हेन इट रेन्स? व्हाट डू यू यूज? We use raincoat, gumboots, umbrella when it's rain. Very good. When it rains, okay, when it rains, right? What do you use, Radhya, when it rains? Ma'am, I use raincoat, umbrella and gumboots. Very good. When Okay. it rains. Anirudh, open your mic. What do you use when it rains? क्या यूज करते हैं जब बारिश होती है? मैम अम्ब्रेला। और बस? आश्रिता कहाँ गई? Yes, ma'am. Yes. कहाँ हो? मैम अच्छा, आपने अलग जगह से ज्वाइन किया है। मैम What do you do when it rains? Wait, Paridhi. Wait, Paridhi. Wait for your turn. Okay. What do you use when it rains, Ashrita? आवाज तो नहीं आ रही अच्छे से आपकी। Yes, ma'am. बोलिए, आंसर बोलिए। Your voice is not clear. Close your mic, Ashrita. आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। माइक ऑफ करिए। यस परिधि, आप क्या बोल रही थी? मैम मेरी लाइट चली गई और लैपटॉप भी कम चार्ज है, तो मैं अपना कैमरा ऑफ कर लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। क्यों चार्ज नहीं है आपका लैपटॉप? आपको पता नहीं कि क्लास होती है सुबह? यस मैम पता हाँ, तो है। चार्ज रखना चाहिए ना बेटा। कम चार्ज है। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए आप कर लो, उसके बाद ऑन कर लेना जैसे ही लाइट आ जाएगी, ठीक है। और ये चीजें हम नेक्स्ट टाइम याद रखिए, लाइट कभी भी जा सकती है, एग्जाम के टाइम भी जा सकती है। आपको अपना लैपटॉप पहले से चार्ज करके रखना है, ओके। यस,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम तारुष. ओपन योर माइक. Yes, ma'am. Yes, Tarush. So, what do you like to eat in rainy days or rainy season? Tarush, what do you like to eat in rainy days? What do you like to eat in rainy season or rainy days? What do you like? Umbrella. What do you like to eat? Eat. क्या खाना अच्छा लगता है आपको जब बारिश होती है बहुत? Ma'am, भुट्टा. भुट्टा. ओके. कॉर्न है ना? We Ma'am, will not write भुट्टा in English answer. हम इंग्लिश के आंसर में भुट्टा तो नहीं लिखेंगे. लिखेंगे क्या तारुष? भुट्टा. और क्या? और भी बता दो. चना. हम कौन तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कौन लिखेंगे, राइट? ओके, चलो. अभी ध्रुव इज देयर. ध्रुव शर्मा, Yes, ma'am. what do you like to eat in rainy days? मैम फिर से बोलना. What do you like to eat in rainy days? यही क्वेश्चन मैंने तारुष से पूछा था अभी, वही क्वेश्चन तुमसे भी पूछ रही हूँ. I eat like Like to eat samosa. samosa. I like to eat samosas. Okay. What do you like to eat, Satakshi? Ma'am, I like to eat jalebi. You like to eat jalebi. Okay, very good. What do you like to eat? Rhythm. Rhythm is there. Yes, ma'am. Yes, Rhythm. What do you like to eat in rainy days? क्या अच्छा लगता है खाना आपको? Ma'am, pakodi. पकौड़ी. What do you like to eat, Paridhi? Ma'am, jalebi और samosa. Jalebi and samosa, और samosa नहीं, right? You are giving answer in English. Yes, Kushal. Ma'am, I like to eat pakoras and sandwiches in winter. Okay, very good. Not in winter. I am asking in rainy days. Yes, ma'am. You have changed the question. है ना? It was not about winter. It was about raining. When it rains, then you also feel cold. And we like to eat something hot. Ma'am, Mm. yes, ma'am. I like to eat samosa, pakodi, kachori, jalebi, Samoni, and corn. everything. Okay. All right. So, okay, good. Next is question. Next question is, Ma'am, okay, do you know? Yes, Kushal. ma'am, what do you like in rainy days? I also like to eat samosa, pakodi, kachori, everything. Whatever is hot and tasty. Paneer pakoda. Yes, paneer pakoda also. Okay, next question. Children. अभी next question करें. Yes, ma'am. Okay. So what is the spelling of cloud? मैं पूछूंगी माधव साहू से. माधव, open your mic. तनिष का mic क्यों on है? Yes, ma'am. What is the spelling of cloud? G-O-L-D, cloud. G-O-L-U-D. Golud. नहीं मैम. हाँ. C. हाँ. क्ला. ला साउंड आ रहा है पहले. क्ला. C-L. A. O-U-D. Cloud. ठीक है? Yes. What is the spelling of star? S-T-A-R, star. Very good. What is the spelling of sun? S-U-N, sun. Moon. क्या मैम?
मून, M-double-O-N, moon. व्हाट इज डबल ओ? Ma'am, M-O-O-N. यस माधव, हाँ, MOON, as Satakshi said. We do not say double O. याद रखना इस बात को बेटा, सेकेंड क्लास खत्म होने वाली है, ये चीज आपको सबको सीखनी है क्लास में। किसी भी सब्जेक्ट में आप जब भी कोई स्पेलिंग बोलेंगे डबल नहीं बोलेंगे, समझ गए माधव साहू? आज के बाद नहीं बोलेंगे ना? नहीं। बोला है मैंने, समझाया क्लास में, आपने सुना था पहले भी, याद है? इट्स रॉन्ग, रॉन्ग होता है। फिर वो आप ऐसे बोलते तो सबको लगेगा अरे इसको इतना नहीं पता है कि डबल नहीं बोलते, है ना? आप सबको पता है ना, मैंने समझाया है ना सबको? राइट, वेरी गुड। नाउ चिल्ड्रन, व्हाट इज द राइमिंग वर्ड? चलो मैं किससे पूछूंगी पहले, उसका नाम है। यस, तनीश ने पहले हाथ उठा लिया, क्वेश्चन नहीं सुना, बस हाथ ऊपर कर लिया। चलो तनीश, ओपन योर माइक। May I go to washroom? Yes, go, Sumer. Tanish, what is the rhyming word for brown? Brown होता है ना, brown color? Yes. चलो जल्दी से बता दो। अनिका, माइक ऑफ करिए बेटा। Ma'am. हाँ। Ma'am, I can. No, I'm asking from Tanish. तो तनिष बताएगा, उसके बाद अनिरुद्ध के पास आऊंगी। अनिरुद्ध माइक ऑफ कर दो। यस तनिष, आंसर करिए। Ring. नो। व्हाट इज राइमिंग वर्ड तनिष? जिसका साउंड सेम आता है। ब्रिंग कहां से आ जाएगा? ब्राउन। अनिरुद्ध आप बताओ। अनिरुद्ध, मैम सताक्षी। आपने अभी माइक ऑन करके क्या बोल रहे थे अनिरुद्ध थोड़ी देर पहले? मैम एप्पल में भी पीपी बोलना है क्या? हाँ, एप्पल में भी पीपी बोलना है, किसी में भी 2 टाइम्स आता है, उसमें सब में पीपी, ओ सीसी, डीडी। मैम सताक्षी। डबल पी मतलब रॉन्ग, नहीं बोलना है, ठीक है? APPLE, एप्पल, ऐसे बोलना है। समझ गए अनिरुद्ध? ओके, चलो। अनिका, व्हाट इज द राइमिंग वर्ड फॉर ब्राउन? अनिका का, अच्छा वॉशरूम चली गई। अनिका। मैम सताक्षी। एक मिनट सताक्षी, आपसे पूछ चुके हैं ना? मैम यशवर्धन। नहीं, यशवर्धन से भी पूछ चुकी हूँ, नहीं पूछूंगी। अभी वेदांश प्रजापति की टर्न है। वेदांश प्रजापति। यस मैम। व्हाट इज द राइमिंग वर्ड फॉर ब्राउन? क्या मैम? ब्राउन, राइमिंग वर्ड। ब्राउन का राइमिंग वर्ड सोचिए बेटा, देख कहाँ रहे हो? आपको अपने दिमाग से सोचना है क्या हो सकता है। हाँ, सोचो कुछ। क्लाउन। और यस सताक्षी, आप बोलो। मैम फ्राउन। फ्राउन ऑल्सो, वेरी गुड। उस दिन हमने किया था ना, ऑपोजिट ऑफ स्माइल इज फ्राउन। और बताओ, और किसी को आ रहा है तो? मैम कुशाद। मैम क्राउन, क्राउन। क्राउन, यस मैम। नाउन, अरे वाह, वेरी गुड। तारुष बताएगा, तारुष। बेटा एक मिनट, 1 by 1 है ना? मैम नाउन। नाउन हो गया वो तो। परिधि क्या बोल रही है? मैम नाउन। नाउन। दिव्यांश क्या बता रहा है? मैम नाउन। नाउन तो हो गया, अब सब लोग नाउन 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 ही करेंगे क्या? नेक्स्ट बताइए। चलो यशवर्धन बताएगा।
डाउन, वेरी गुड यशवर्धन। डाउन, क्राउन, बोला मैंने उससे पूछा था तो रूहानी ने क्यों बोला था? रूहानी की मिस्टेक है ना। जब मैंने यशवर्धन बोला तो यशवर्धन को बोलने दो, दोनों ने साथ में बोल दिया। मैंने भी डाउन बोला था। डाउन और ड्राउन भी होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राउन? ड्राउन का मतलब कौन बताएगा मुझे? DROWN। मैम फ्राउन। राइट, फ्राउन हो गया, ऑलरेडी हो गया। डाउन आई एम आस्किंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राउन? अनिका, ड्राउन का मीनिंग क्या होता है? DROWN। मैम डूबना ड्राउन का मतलब। मैम ड्राउन मतलब डूबना। मैम ड्राउन मतलब डूब जाना। बेटा आयमान, इतना क्यों शाउट कर रहे हो? मैं अनिका से पूछ रही हूँ। आपका नाम अनिका कब से हो गया? आज से ही हो गया क्या? नाम चेंज कर लिया तुमने? तो फिर अनिका को तो बोलने दो। जब आपसे पूछूंगी तो जब किसी से नहीं बनेगा तो आप बता देना, फिर मैं आपसे पूछ लूंगी, है ना? ड्राउन मीन्स डूब जाना, करेक्ट आंसर आयमान, बट यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। ड्राउन मतलब डूब जाना। ये हमने तब भी किया था जब रिहर्सल किया था, लेकिन अभी याद नहीं है किसी को। मैम एक और बताऊं मैं? बताओ माधव। अनिका क्लोज हो माइक। मैम टाउन। मैम मैम टाउन। मैम टाउन ऑल्सो, टाउन ऑल्सो, राइट। चलिए, सो नेक्स्ट इज Storm in the Garden. So this is the story of Sunu Sunu. Sunu Sunu the snail. Who was Sunu Sunu? It was a snail. Was visiting his friends, the ants. They climbed all over him. So who were the friends of Sunu Sunu? Ants were the friends. Sunu Sunu की friend कौन थे? Ants थे. So they climbed all over him. He. They climbed under him. He. Suddenly, a great white light crashed through the clouds. Sunu quickly pulled his head, pulled in his tail, and sat very still. What is the meaning of still? ऐसी STILL. आराध्या हाँ राध्या बोलो। स्टेशनरी मतलब कहीं नहीं हिलना। बिना हिले डुले। यस वेदांश कुमरावत। रुक जाना। स्टिल मतलब ऐसे बिना हिले डुले, फ्रीज हो जाना। जैसे आप बोलते हैं स्टैचू, क्या गेम होता है? जब आप किसी को स्टैचू बोलते तो उसको स्टिल होना पड़ता है, उसको हिलना डुलना नहीं पड़ता। ऐसे अगर वो हिल गया तो आउट, ऐसे ही होता है ना स्टैचू। ठीक है, तो स्टिल मतलब अनिरुद्ध सिट स्ट्रेट। नींद आ रही है तो लीव कर दो मीटिंग और सो जाओ। माइक ऑन करके बैठे हुए हो, माइक ऑफ करिए। स्टिल मतलब बिना हिले डुले ऐसे रुक जाना, फ्रीज हो जाना जैसे। ठीक है, ओके। या स्टैचू हो जाना, आप क्या समझ सकते हो समझने के लिए। So what will be the rhyming word for still? Still का rhyming word कौन बताएगा? मैम कुशाग्र, एक ही बताना है। सोच लिया तुमने या भी सोच रहे हो? So tell me. मैम स्टेशनरी। No, I'm asking rhyming word. You are giving me synonyms. आप मुझे same meaning बता रहे हैं. That is correct, stationary. But I'm asking rhyming word. आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ठीक है मैम टिल। टिल, वेरी गुड। और किसी को पता है राइमिंग वर्ड ऑफ स्टिल? मैम फेल। मैम फेल बताना है ना? फेल वन ओनली। यस आयमान। हिल मैम हिल। हिल। अब सब लोग हिल नहीं बताएंगे, हिल के अलावा कोई है तो बता सकते हैं। मैम किल। वेरी गुड तानुष,
वेदांश कुमरावत, मैम फिल। fill, FILL, fill in the blank, जो fill होता है. मैम बिल। मैम बिल। और मैम grill बिल मीना ने बता दिया था। और मैम क्रिस्टल। okay, next is next मैम page. शेल। मैम टेल। Okay, this much enough. Close your mic, everyone. Pill also, pill. Sleeping pill. Pill means tablet. मैम केल। हाँ? मैम केल। केल क्या होता है? Spelling मैम बोलो. नहीं, वो नहीं होगा. इल होना चाहिए. लास्ट में साउंड क्या होना चाहिए? इल. तो ही वो राइमिंग बनेगा. मैम आइकन। मैम किली Okay, बोला। next page is outside the sky grew dark and the crows flew past. Ka ka ka. Oh, but where were the ants? Sunu Sunu stuck out his feelers and looked for them. They were hiding under a flower pot. So who were hiding under a flower pot? परिधि बताइए. परिधि. यस मैम। Who were hiding under the flower pot? मैम एंट। Ants. Yes, very good. Okay, next question is for Ayman. Ayman, open your mic. यस मैम। So, which organ Sunu Sunu used to feel the air? क्या यूज करता था सुनु सुनु फील करने के लिए अपना? कौन सा बॉडी पार्ट, कौन सा ऑर्गन, सेंस ऑर्गन? मैम द सुनु सुनु यूज हिज शेल। No. Satakshi, you tell me. अच्छा, वेदांश प्रजापति will tell first. मैम फिलर्स। Feelers, very good. सुनु सुनु use his feelers. उसके feelers थे ना? यस। Right? एंटेना जो थे दो. Feelers. तो आपको ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको लिखना है सुनु सुनु use his feelers to feel the air. So he used his feelers and looked for them. They were hiding under a flower pot. So all ants were hiding under a flower pot. Go home, Sunu Sunu. The ants cried out. Hurry, hurry, your mother will worry. So here, hurry का rhyming word क्या है? Worry. ठीक है? तो सुनु सुनु को ants ने बोला, you go home, your mother will be worried. Sunu Sunu went to his mother where she sat under a stone near the well. Amma, said Sunu Sunu, there's a storm in the garden. So what was there in the garden? Why Sunu Sunu was scared? Because there was storm in the garden. I saw trees sway, 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 shay, shay, shay. I saw lightning flash, 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 chuck, 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 chuck. So these are the sounds which are explaining about the storm in the garden. I heard thunder. So what will be the rhyming word for thunder? दिव्यांश मीना, थंडर का एक राइमिंग वर्ड सोच के बताइए. यशवर्धन, एक मिनट. यशवर्धन, जिससे बताएगा तो ज्यादा अच्छा होगा ना. अपने यशवर्धन. यस मैम। What will be the rhyming word for thunder? मैम थंडर। राइमिंग वर्ड बता. वंडर. वंडर के अलावा किसी को आता है वो हाथ ऊपर करेगा. वेदांश कुमरावत. वंडर के अलावा अंडर. मैम दिव्यांश मीना। मैम वंडर। वंडर इज ओवर. यस शागा. मैम फंडर। फंडर. मैम फंडर। हंटर नहीं होगा, हंटर हो जाएगा ना. डर है.
ड साउंड आना चाहिए, डर। मैम नॉट हंटर, खंडर। डर, वो तो हिंदी वर्ड है ना। मैम आई से हंडर। हंडर, व्हाट इज द स्पेलिंग? HANDER। हैंडर हो गया। व्हाट इज दिस? व्हाट इज हैंडर? हैंडर क्या होता है? मुझे तो पता नहीं। एंड कुशाग्र, व्हाट डिड यू से? आपने कौन सा वर्ड बोला? मैम फंडर। स्पेलिंग बोलो। UNDER। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर? मैम जो किसी चीज को फंड करता हो। यस, जो किसी को पैसे देता हो, राइट? वन हु पेज or organize the things, right? Funder, right? So children, next question. Who was Sunu Sunu? So Sunu Sunu was a, who was Sunu Sunu? मैम स्नेल। स्नेल was a snail. And what Sunu Sunu used to feel the rain or feel the air? What organ? What sense organ? मैम सुनो सुनो। Feelers. Feelers. What is the spelling of feelers? Feelers, feelers, right? Okay. So, what was there in the garden? मैम स्ट्रॉम। मैम स्ट्रॉम। Storm, beta. Storm नहीं, storm. STORM. Storm, right? स्टॉम। Yes. So did Sunu Sunu get wet? वो गीला हुआ था क्या? Sunu Sunu? नो मैम। नो मैम। क्यों नहीं हुआ? did not get wet. Ma'am. Why? I'm asking why. Because of his shell. Yes, because his shell protects him. Yes, Aradhya. Because it has shell in its body. Yes. So what did he do? उसके पास shell है तो उसने क्या किया होगा? He hid it inside the shell. वो जो है वो hide का past tense क्या होता है? Hid. तो वो उसके नीचे hid छुप गया, shell के अंदर छुप गया, ऐसे बैठ गया. So he did not get wet, right? So this was a story, children. Now some prepositions. आज आपको मैं 2 वर्कशीट भेजूंगी, एक में 2-4 क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ठीक है? वो आपको लिखना है एंड हम कलेक्टिव नाउन और प्रीपोजिशन भी करेंगे. ऑन, अंडर, इट, बिहाइंड, ओवर. So you can see page number 66. The cat is jumping dash the ball. Ball से कहाँ jump कर रही है? Over. Over the ball. मतलब Ma'am, over the ball. Over. Over. Now second picture, the cat is dash the box. Dash box में कहाँ बैठी है? Ma'am, the cat in the box. In. Very good. The cat in the box. is dash the door. Door पे कहाँ बैठी है? Behind. Cat is dash the stool. Ma'am, under. Under the stool. Stool के नीचे है ना? On मतलब ऊपर होता है. The cat is dash the suitcase. On. Very good. Okay, children, now time up. I will send you 2 worksheets. You have to practice in your notebook, right? So let's do Shanti Path. Straight, everyone, join your hands, close your eyes. Om Sarah,